दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ोहो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर कैसे अकाउंट सेटअप करेंगे, कैसे कॉन्टैक्ट्स को ऐड करेंगे और कैसे एक ईमेल लिस्ट तैयार करेंगे। अपनी ईमेल लिस्ट को कैसे आपको सेगमेंट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने के लिए साइनअप फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, न्यू लीड कैसे जनरेट करनी है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन कैसे सेंड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके फ्री प्लान में अच्छी खासी ईमेल सेंडिंग लिमिट हमें मिल जाती है। 6000 ईमेल्स पर मंथ आप इसके फ्री प्लान में सेंड कर सकते हैं और अप टू 2000 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो अगर आप बिगिनर हैं और ईमेल मार्केटिंग अभी सीख रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़ोहो पर स्विच कर रहे हैं तब भी ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट मैं सारे फीचर्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और स्वागत करता हूँ आपका टेक्नो ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप जब इसके साइनअप पेज पे आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम डालना है, उसके बाद एक ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड सेट करना है और एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ साइनअप फॉर फ्री का जो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो ये हमसे पूछ रहा है यूअर रोल इन द कंपनी, तो इसमें हम ले लेंगे मार्केटिंग मैनेजर। और इसके बाद यहाँ हम नीचे अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में कंपनी की प्रोफाइल देनी है, कंपनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, वो सारी चीज़ें देने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको करंट साइज ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट बताना है कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास जिनको आप मेल सेंड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 500 to 1000 ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी इंडस्ट्री आपको बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। इससे पहले अगर कोई अदर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे थे तो ज़ोहो पर माइग्रेट करने के लिए आपको यहाँ फ्री माइग्रेशन सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए हमारी मेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन ईमेल जाएगा, जिस पे क्लिक करके हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो ये ईमेल हमारे पास आ गया है। यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करें तो सक्सेसफुली हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। नाउ क्लिक ऑन एक्सेस योर अकाउंट। तो ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ थ्री डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको फेवरेट, फोल्डर्स, कैलेंडर्स और फीडबैक्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हेल्प सेंटर का यूज़ करके आप इनकी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन अगर आता है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई आप डेटा सर्च करना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस के बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे इसके फीचर्स दिए हुए हैं। ईमेल कैंपेन, एसएमएस कैंपेन, वर्क फ्लो, मेलिंग लिस्ट, कॉन्टैक्ट, साइन अप फॉर्म एक्सेट्रा। यहाँ पर कैंपेन का टैब दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, ईमेल कैंपेन और एसएमएस कैंपेन। इसके बाद कॉन्टैक्ट का टैब दिया हुआ है, इसमें ऑल कॉन्टैक्ट, मैनेज लिस्ट, मैनेज टॉपिक, सिंक सर्विसेज, सेगमेंट, साइन अप फॉर्म, कॉन्टैक्ट टैग्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ ऑटोमेशन का टैब दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके आप ऑटोमेशन वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके आप अपने ऑनलाइन स्टोर को ज़ोहो कैंपेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में आप इमेजेस, ईमेल टेम्पलेट्स, वर्क फ्लो टेम्पलेट्स, फॉर्म टेम्पलेट्स, अटैचमेंट्स एक्सेट्रा यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अपने कैंपेन की रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे। इसके लिए आपको जाना है कॉन्टैक्ट के टैब में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट लिस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का नाम देना है, तो हमने यहाँ पर दे दिया है यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। तो कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐड कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, सिंक कॉन्टैक्ट्स और साइन अप फॉर्म। ऐड कॉन्टैक्ट का अगर हम यूज़ करते हैं तो वन बाय वन हमें कॉन्टैक्ट्स इसमें ऐड करने होंगे, और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का अगर यूज़ करते हैं तो एक CSV फाइल हम इसमें अपलोड कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्टैक्ट्स को उसमें से फैच कर लेगा। सिंक कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप्स आप यूज़ कर रहे थे तो वहाँ से अगर आप कॉन्टैक्ट सिंक करना चाहें अपने ज़ोहो के अकाउंट में तो वो भी आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं। इसके बाद साइन अप फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका यूज़ करके आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वन बाय वन हम कॉन्टैक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं, और वन बाय वन यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट्स को ऐड करेंगे। तो इसी तरह से वन बाय वन मैंने यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दिए हैं। जो कॉलम्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसके अलावा अगर आप कोई और कॉलम ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से उसको चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, वो कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है जिसमें कि ये पूछ रहा है कि हमने जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं उन्होंने हमें कंसेंट दी है उनको मेल सेंड करने की हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो फाइनली 3 कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। मैनेज लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो तीनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म्स के थ्रू जो कॉन्टैक्ट ऐड होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ईमेल लिस्ट के सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इस पर क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके इन कॉन्टैक्ट्स को एक ईमेल कैंपेन सेंड कर सकते हैं। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें आप इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, मास अपडेट कर सकते हैं, और इस ईमेल लिस्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो वो भी यहीं से कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए वन बाय वन कॉन्टैक्ट्स को हम कैसे ऐड करेंगे वो तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं इन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि CSV फाइल के थ्रू हम कैसे कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें एक CSV फाइल अपलोड करनी है जिसमें कि हमारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल होगी। तो एक सैम्पल फाइल मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन टाइप चूज कर लेना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है, सेम वही जैसे कि अभी हमने पहले किया था। इसके बाद हमें फील्ड को मैप करना है। एक एक्सेल शीट के अंदर आपको कॉलम बना लेने हैं जो भी आप डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी के कॉलम बना लिया आपने। इसी तरह से कोई और डेटा आपको इंपोर्ट करना है तो उनके भी आपको कॉलम बनाने हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, कंपनी नेम हो गया, इस तरीके से। तो ये वो सैम्पल फाइल है जो मैंने यहाँ पर अपलोड की है जिसमें कि मैंने ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम के कॉलम बनाए हुए हैं जो कि यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, और राइट साइड में हमें उनको मैप करना है कि कौन सा कॉलम क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर लास्ट नेम है तो हम इसमें लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें यहाँ पर कंपनी नेम है तो हम इसको कंपनी नेम के साथ मैप करेंगे। तो ये सब सेट करने के बाद आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। तो फाइल वैलिडेशन के बाद यहाँ तीनों कॉन्टैक्ट्स ऐड हो गए हैं। अगर इस लिस्ट में हज़ारों कॉन्टैक्ट भी होते तो भी वो इसी तरह से ऐड होंगे सिर्फ एक क्लिक में। तो बल्क में अगर आप कॉन्टैक्ट्स इजीली ऐड करना चाहते हैं तो इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप इन कॉन्टैक्ट्स को सेगमेंट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्रिएट सेगमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें सेगमेंट का नाम दे देना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं कंट्री। हम कंट्री के बेस्ड पर अपने कॉन्टैक्ट को सेगमेंट करना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया में हम यहाँ पर ले लेंगे कंट्री। इसमें ले लेते हैं कंटेंट्स, और यहाँ पर लिख देते हैं इंडिया। इसको सेव कर लेते हैं। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो कि इंडिया से हैं उन्हें हम यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, और अलग अलग क्राइटेरिया के बेस्ड पर अलग अलग सेगमेंट बनाकर अपने कॉन्टैक्ट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। तो मैनेज लिस्ट में जाकर अगर हम अपनी ईमेल लिस्ट चेक करें तो वहाँ पर भी ये कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगे। तो जो कॉन्टैक्ट्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट किए थे वो तीनों कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना चाहते हैं तो क्रिएट साइन अप फॉर्म पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो साइन अप फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा जिसमें हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम फॉर्म को रीनेम कर सकते हैं। तो जो लोग फॉर्म को फिल करेंगे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कौन सी ईमेल लिस्ट में जाकर आपकी सेव होनी है,
उस ईमेल लिस्ट को आपको इसके साथ एसोसिएट करना है। तो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की जो ईमेल लिस्ट बनाई थी वही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है, तो मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना है, मुझे यही रखनी है। अगर आप चाहें तो इससे एडिट कर सकते हैं। चूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी टेम्पलेट्स यहाँ पर दी हुई हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्बेडेड फॉर्म, पॉपअप फॉर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट में कोड कर सकते हैं। लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी टेम्पलेट आपकी सेव करेंगे आप वो आपको लाइब्रेरी में दिख जाएगी। बैनर फॉर्म्स, लॉन्ग टर्म फॉर्म्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पॉपअप फॉर्म्स में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और ब्लैंकेट फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स कुछ इस तरीके के होते हैं, और ब्लैंकेट फॉर्म ये दिए हुए हैं। जितनी भी टेम्पलेट्स आपने सेव की होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं। इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप हेयर टू लर्न ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि हम ये ईमेल मार्केटिंग के लिए यहाँ पर एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई इमेज अगर आपको इसके बैकग्राउंड में डालनी है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनपुट फील्ड्स यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, तो इनको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साइन अप बटन को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर उसका फ़ॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट आपको चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते वक्त, तो सबमिट करने से पहले उसको एक एरर मैसेज शो करेगा। तो वो एरर मैसेज हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि हमें क्या दिखाना है। इसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करें। इसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं फॉर्म सबमिशन के, तो इनको हम यहाँ पर एडिट करेंगे। जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसको एक थैंक यू पेज यहाँ पर दिखाई देगा, उसका टेक्स्ट आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद साइन अप कन्फर्मेशन का थैंक यू पेज है, इसे भी आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप रखना चाहें। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे सेट एज डिफ़ॉल्ट, क्रिएट ए क्लोन, इसकी कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं इसी फॉर्म की, सेव टेम्पलेट, डिलीट कर सकते हैं, और जो ईमेल लिस्ट हमने इसके साथ एसोसिएट की है उसको अनएसोसिएट कर सकते हैं। फॉर्म को पब्लिश करने से पहले उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्च पे क्लिक करें। इसके बाद आपको साइन अप फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर सकते हैं। गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एम्बेडेड कोड मिल जाएगा, जिसे आप अपनी वेबसाइट में कोड कर सकते हैं। तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। तो जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पर विजिट करता है तो अपना फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी डालेगा, और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेगा उसको इस तरीके का थैंक यू पेज दिखाई देगा, जो कि हमने पहले से ही सेट किया हुआ है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने साइन अप करते वक्त अपनी ही मेल आईडी डाली है, तो ये वही ईमेल आईडी यहाँ पर ओपन हो रखी है जिस पे कंफर्मेशन ईमेल जाएगा, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्लीज़ कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करें। इसके बाद जो कन्फर्मेशन थैंक यू पेज हमने सेट किया था वो यहाँ पर आ गया। तो कोई भी न्यू विजिटर आता है और साइन अप फॉर्म को फिल करता है तो लीड जनरेशन के लिए हमने ये पूरी एक प्रोसेस सेट की है। अब हम अपने कॉन्टैक्ट वाले टैब में जाकर एक बार चेक करेंगे कि क्या ईमेल लिस्ट के अंदर कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है या नहीं। तो
तो ये वो लिस्ट है जो कि हमने साइन अप फॉर्म के साथ लिंक की हुई थी। एक बार इसको चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमारे टोटल 4 हो गए हैं और 1 कॉन्टैक्ट यहाँ पर फॉर्म्स के थ्रू आ रहा है। इसका पूरा एनालिटिक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है और अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना है। अब हम बात करते हैं कि ईमेल कैंपेन हम यहाँ पर कैसे सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ कैंपेन वाले टैब पे जाना है और ईमेल कैंपेन का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। तो काफ़ी सारे यहाँ पर कैंपेन टाइप आ गए हैं, तो जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लेते हैं रेगुलर ईमेल। तो यहाँ पर आपको कैंपेन नेम दे देना है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लाइन ऐड करेंगे और यहाँ पर हम पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ करेंगे, उनके नाम से हम उनको मेल सेंड करेंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। इसके बाद आपको अपनी सब्जेक्ट लाइन लिख देनी है। तो जो कैंपेन हम क्रिएट कर रहे हैं ये ईमेल मार्केटिंग कोर्स के रिगार्डिंग है, इसलिए यहाँ पर प्री हेडर में लिख देते हैं लर्न ईमेल मार्केटिंग इन अ न्यू वे। तो ये जो प्री हेडर है ये हमारी सब्जेक्ट लाइन के बाद दिखाई देता है हमारे रेसिपिएंट को। इसके बाद ये पूछ रहा है हु इज सेंडिंग दिस ईमेल कैंपेन, तो ऐड सेंडर पे क्लिक करके हमें अपनी डिटेल डालनी है। तो सेंडर नेम में हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देते हैं टेक्लोटैनिक। सेंडर ईमेल एड्रेस हमारा वही रहेगा जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया है। तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपके पास बिजनेस ईमेल एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि ईमेल डिलीवरेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, मेल के स्पैम में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और जिनको आप मेल सेंड कर रहे हैं उनके साथ एक ट्रस्ट भी बन जाता है। रिप्लाई ट्रैकिंग को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। ऐड रेसिपिएंट पे क्लिक करके वो ईमेल लिस्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हम ये कैंपेन सेंड करना चाहते हैं। आप यहाँ पर लिस्ट में से भी कॉन्टैक्ट ले सकते हैं या फिर अगर सेगमेंट बना रखे हैं तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। तो यूट्यूब सब्सक्राइबर वाली जो ईमेल लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल यहाँ से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमें प्री डिज़ाइन टेम्पलेट भी मिल जाती हैं जिन्हें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज बेसिक टेम्पलेट भी हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। HTML कोड एडिटर का यूज़ करके आप अपने कैंपेन के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली, HTML कोड यहाँ पर ऐड करके। इसके बाद प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके आप एक सिंपल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इमेज, विदाउट लोगो। ऑलरेडी अगर आपके पास कोई HTML ईमेल कंटेंट फाइल है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। रिसेंटली सेंड कैंपेन से अगर कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक प्री डिज़ाइन टेम्पलेट मैं ले लेता हूँ। काफ़ी सारी अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स यहाँ पर दी हुई है। तो इस टेम्पलेट को आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आप ईमेल कैंपेन सेंड कर रहे हैं उस ईमेल कंटेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक एडिटिंग टूल बार मिल जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। एलिमेंट वाले टैब में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, कोई बटन ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के बटन आप लगा सकते हैं, फुटर ऐड कर सकते हैं, डिवाइडर ऐड कर सकते हैं और अगर कोई वीडियो आप ऐड करना चाहें तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। डिज़ाइन में आप इनर कलर, आउटर कलर, टेम्पलेट विड्थ, वो सब चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल मार्केटिंग कोर्स विल बी लॉन्च्ड सून। तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर स्टाइल, वो सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कि हम टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुआ है। तो अपने टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टॉप पे अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट इमेज का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने लोगो की जो इमेज है उसको अपलोड कर दें।
तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हम अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग रिसाइज करेंगे। तो यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ को हम कम कर देंगे। अब ये परफेक्ट है। तो ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें मर्ज टैग का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके हम पर्सनलाइजेशन फीचर का यूज़ करेंगे और रेसिपिएंट को उनके नाम से ईमेल सेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बटन टेक्स्ट को एडिट करेंगे और इसमें हम अपने चैनल का लिंक डाल देते हैं। तो ओपन यूआरएल में हमसे ये पूछ रहा है न्यू विंडो रखना है आपको या सेम विंडो रखना है, यानी कि इस पर कोई क्लिक करेगा तो न्यू विंडो में वो लिंक ओपन हो या फिर उसी सेम विंडो में लिंक ओपन हो जाए। तो इसको हम न्यू विंडो रखेंगे। डिज़ाइन में जाकर आप यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, बटन कलर, विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, बटन शेप, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस इमेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई आपके पास इमेज है वो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो। इसके नीचे जो यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज़ फ्री फॉर यू। तो जो कंटेंट हमें नहीं रखना है उसको एक एक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉटम में जो सोशल मीडिया के आइकन्स दिए हुए हैं इसमें हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक ऐड करेंगे। अगर कोई पर्सन चाहता है कि आप उनको ईमेल ना करें और वो आपकी ईमेल लिस्ट से अनसब्सक्राइब होना चाहता है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके रेसिपिएंट को ये किस तरीके का दिखाई देगा। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेंड इमीडिएटली और सेंड लेटर। तो जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें। तो ये कैंपेन सक्सेसफुली हमारा सेंड हो गया है। कैंपेन सेंड करने से पहले अगर आप टेस्ट ईमेल सेंड करके देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ईमेल ट्रैकिंग भी हमने इसमें इनेबल की हुई है। कैंपेन में जाकर अगर हम चेक करेंगे तो 4 ईमेल्स डिलीवर्ड दिखा रहा है, 3 ईमेल्स अभी अनरीड है और 1 ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप इसकी परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ रेसिपिएंट एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइसिंग है वो चेंज होगी। तो यहाँ पर 3 प्लान्स दिए हुए हैं, एक तो फ्री प्लान है, उसके बाद स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल। तो फ्री प्लान में यहाँ पर दिया हुआ है अप टू 2000 कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं और उन्हें 6000 ईमेल्स पर मंथ सेंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल दोनों ही प्लान में आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप कितने कॉन्टैक्ट के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं प्राइसिंग उस पर डिपेंड करती है। जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ करेंगे प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। मंथली और ईयरली दोनों प्राइसिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं अगर आप उनको उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसके साइनअप पेज पर, जहाँ से आप विदाउट एनी ट्रबल इजीली साइनअप कर सकते हैं।
कौन से प्लान में क्या फीचर दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।